चल रहा है अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। अब तक जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हम अल्कोहल और फिनॉल की क्या कर चुके हैं, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सही है, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट की, मतलब भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट को बोलते हैं हिंदी में भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम ये देखेंगे कि जो अल्कोहल होते हैं वो फिजिकली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ठीक है, देखिए जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल मतलब जिनमें कार्बन के नंबर कम होते हैं, ऐसे अल्कोहल होते हैं कलरलेस लिक्विड। और जो हायर अल्कोहल होते हैं, हायर अल्कोहल से मतलब जो जिनमें कार्बन की संख्या अधिक हो जाएगी, मोर देन 10, 11, 12। ठीक है, ऐसे जो अल्कोहल होंगे वो कैसे होंगे, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या होगा, जो लोअर अल्कोहल होते हैं ये होंगे कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और जो हायर अल्कोहल होंगे, हायर अल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं वैक्सी सॉलिड। ठीक है, मतलब सॉलिड तो होंगे लेकिन ये हार्ड सॉलिड नहीं होंगे, ये होंगे वैक्सी सॉलिड, वैक्स के जैसे सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये हुए अल्कोहल की बात। अब बात करते हैं फिनॉल की। ठीक है, जैसे अल्कोहल होता है सेम यही प्रॉपर्टीज फिनॉल के अंदर होती है। जो लोअर फिनॉल होते हैं वो भी कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो क्या करते हैं, वो बर्निंग हो जाते हैं। ठीक है, जो कलरलेस लिक्विड होंगे लोअर फिनॉल वो क्या करेंगे, वो आग भी पकड़ लेते हैं। तो जो लोअर फिनॉल होंगे, लोअर फिनॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कलरलेस लिक्विड विद बर्निंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लोअर फिनॉल होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड होंगे, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स होता है, वो क्या होते हैं, बर्निंग प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब वो आग पकड़ लेते हैं। जो हायर अल्कोहल होते हैं, हायर अल्कोहल जो होंगे वो सेम हायर अल्कोहल की तरह होते हैं, मतलब ये भी क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये बात हुई फिजिकल स्टेट की। नंबर 1 पॉइंट होगा इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है, जो लोअर अल्कोहल है वो कलरलेस लिक्विड होंगे और जो हायर अल्कोहल होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। सेम जैसे अल्कोहल होता है सेम प्रॉपर्टी फिनॉल की होती है। फिनॉल जो होगा लोअर फिनॉल वो कलरलेस लिक्विड होंगे, इनमें एक्स्ट्रा फीचर होगा, क्या होगा, ये बर्निंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। और जो हायर अल्कोहल होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये हुआ फिजिकल स्टेट। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसे बोलते हैं गलनांक। सही है, यहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन अभी बताएंगे। चलो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है ROH। ठीक है, और फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल होता है ArOH। ठीक है, ध्यान देना है, देखो इसमें जो ROH है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें
हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट करती है तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती उनका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, अदर देन किसके, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये पाया जाता है कि हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट या बीपी या एमपी अधिक होता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि एल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसलिए क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये हाई होते हैं हमेशा, ठीक है, इन कंपेयर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में एल्कोहल और फिनॉल दोनों के क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। यहां से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि एल्कोहल फिनॉल में, एल्कोहल और फिनॉल की क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। और कंपेयर भी लिखेंगे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, किससे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। यही लिखना है इसमें, क्या लिखना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में, ठीक है। क्या होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिख देंगे यहाँ ArOH और ROH, ठीक है। एराइल अल्कोहल और एल्काइल अल्कोहल, इनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन का ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। सिर्फ में यही टर्म क्लियर करनी होती है हमें, और यही हो गई, ठीक। एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। ROH, ठीक है, HORHOR। इस प्रकार क्या करते हैं, इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कराते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, जिस प्रकार क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं, उसी प्रकार एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये किन के बीच बनता है, ये बनता है हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। किसके बीच होगा ये, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। अब बात ये आती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन से, ठीक है। सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है क्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सही है। तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग बना रहा है तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन इनमें से FON, फोन करके याद करना है इसको, ठीक है। हाइड्रोजन फोन में से किसी भी एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, तो क्या है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इनके द्वारा जो कंपाउंड बनेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, हाई होगा। तो इसी प्रकार जैसे हमने एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई, तो इसी प्रकार फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें करते हैं। देखो ये क्या है, ये है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल जैसे आपको पता है O जो होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो H होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये क्या होगा, इस पे डेल माइनस आता है और हाइड्रोजन पे डेल
प्लस आता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करानी है। तो अब क्या होगा देखिए, H और O, ये होगा OH। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसको डॉट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। ये होगा OH, O, H। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये है फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल, O जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, H क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इसी पर इसलिए जो O होता है उस पे डेल माइनस आता है, H पर डेल पॉजिटिव आता है, O पे डेल माइनस, H पे डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनोल में पाई जाती है। पीछे हमने बात की थी एल्कोहल में। इस प्रकार हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं किसमें, फिनोल में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल। ठीक है, तो जो फिनोल होते हैं उनकी जो क्या होगी, उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी, मतलब विलेयता। जो अल्कोहल और फिनाइल होते हैं वो किसमें विलय होते हैं और किसमें अविलय होते हैं। नंबर थर्ड, सोल्यूबिलिटी। विलेयता, ये क्या है, विलेयता। ठीक है, जो अल्कोहल होते हैं वो जल में विलय होते हैं। क्या होगा, अल्कोहल जल में विलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय होते हैं। और क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी सोल्यूबिलिटी घटती जाती है। ठीक है, क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो इसका मतलब क्या है, जो CH3OH है, CH3OH, इसकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो अधिक होगी। ठीक है, और जो ये है C3H7OH प्रोपेनॉल, इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो लेस होगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, चलो हो गया, ये हुआ अल्कोहल। अब बात करते हैं फिनोल की, फिनोल की सोल्यूबिलिटी की। देखो जो फिनोल होते हैं, फिनोल ये वाटर में सोल्यूबल होने के साथ साथ जो ऑर्गेनिक सोल्वेंट होते हैं उनमें भी सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये जल में विलय होते हैं, ये क्या होंगे, जल में विलय होते हैं एवं कार्बनिक विलायकों, मतलब ऑर्गेनिक सोल्वेंट, कार्बनिक विलायकों जैसे, कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर आदि में विलय होते हैं। ठीक है, ईथर आदि में, या ये कर लो ईथर, एसीटोन, ये सब क्या होते हैं, ईथर एसीटोन, ये क्या होते हैं, ये सब कार्बनिक विलायक होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्वेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो अल्कोहल है, अल्कोहल सिर्फ वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उनकी सोल्यूबिलिटी तब घट जाती है जब कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है,
ठीक। अब जो फिनोल है, फिनोल वाटर में तो विलय होते ही है, सोल्यूबल होते ही है। उसके साथ साथ जो कार्बनिक विलायक होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे ईथर, एसीटोन, इनमें भी ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन, जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है इस पर एल्कोहल और फिनोल का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक या शारीरिक प्रभाव डाल लेंगे, शारीरिक प्रभाव। ठीक है। देखो जो मेथेनॉल होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। क्या होता है, जो मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल होता है, ये क्या होता है, पॉइजनस कंपाउंड होता है, मतलब विषैला होता है। ये क्या होता है, एक विषैला होता है। जबकि जो एथेनॉल होगा, जो एथेनॉल होता है वो क्या होता है, वो पीने योग्य होता है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, देखो आपने सुना होगा जो शराब होती है, ठीक है, शराब में क्या होता है, एथेनॉल पाया जाता है। एथेनॉल क्या होता है, पीने योग्य होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी होती है उसे क्या करता है, टॉक्सिफाई करता है। ठीक है। जो मतलब विषैले पदार्थ होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या कार्य करता है, इसलिए एथेनॉल जो है पीने योग्य होता है, जबकि मेथेनॉल पीने योग्य नहीं होता है। इसकी एक बात बताऊं आपको, एथेनॉल मेथेनॉल की, जैसे मैंने बताया जो वाइन होती है, शराब होती है, शराब में एथेनॉल यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो देसी तरीके से शराब बनाते हैं, जिसे कच्ची शराब बोलते हैं, मटके वाली शराब, उसमें क्या होता है, जो जब वे शराब बनाते हैं तो वो शीरे को इस प्रकार पकाते हैं कि एथेनॉल ना बन के मेथेनॉल बन जाता है, जिससे क्या होता है, उस शराब को पीने से जो भी लोग पीते हैं वो उस शराब को पीने से मर जाते हैं। उसका कार्य सिर्फ यही होता है, क्या होता है कि वो एथेनॉल नहीं बन पाता वो, जबकि मेथेनॉल बन जाता है, क्योंकि उनके पास कोई पैरामीटर तो होता नहीं है चेक करने के लिए कि एथेनॉल बना है या नहीं बना है। तो वो एथेनॉल के चक्कर में मेथेनॉल बना बैठते हैं, और उसके पीने से क्या होगा, मेथेनॉल क्या होगा, पॉइजनस होता है। जब इसको लोग पिएंगे तो क्या होगा, उससे जो बॉडी होती है वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए जो मेथेनॉल होता है वो पॉइजनस होता है, और जो एथेनॉल होता है ये पीने योग्य होता है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सही है। तो जो हमारा आज का टॉपिक था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनोल, मतलब अल्कोहल और फिनोल के जो भौतिक गुण थे वो कंप्लीट होते हैं। कल के जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अल्कोहल और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अल्कोहल और फिनोल जो अदर कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे, वो अदर कंपाउंड से रिएक्शन करके कौन कौन से एलिमेंट बनाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, वो बात करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। आज का जो लेक्चर हम और करते हैं। जय हिंद, जय